आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आगरा में रहने वाले एक मक्खन बेचने वाले रामलाल की है। रामलाल की एक दुकान थी जो मक्खन बेचने का काम करता था। उसका काम ठीक ही चल रहा था। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। उसकी बहन कान्हा जी को बहुत मानती थी और दोनों पति पत्नी वृंदावन आते जाते रहते थे। इसी बीच एक बार रामलाल की बहन और जिया जी दोनों वृंदावन से रामलाल के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कान्हा जी का विग्रह लेकर आए और रामलाल को दिया। उसकी बहन बोली, भाई ये तेरे लिए लाई हूँ, इसकी सेवा करना और रोज़ एक कटोरी मक्खन का भोग इन्हें लगाना। वो बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन रामलाल कान्हा जी को लेकर दुकान गया। फिर उसने सोचा, बहन ने कहा था कि कान्हा जी को मक्खन का भोग लगाने के लिए। उसने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी तुम्हारा तो पेट भरा ही होगा, मैं तुम्हें कल मक्खन का भोग लगाऊंगा। फिर दूसरे दिन भी उसने भोग नहीं लगाया और कहने लगा कि कल लगाऊंगा। कल कल करते हुए ऐसे ही करते करते एक हफ्ता हो गया, मगर कान्हा जी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। फिर रात को दुकान बंद करके वो चला गया। दूसरे दिन आया तो क्या देखता है, आधा मक्खन गायब है। वो सोचने लगा कहाँ गया। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता हो गया और सोचने लगा आज तो मैं रात को दुकान पे रुकूंगा और देखूंगा कि कौन है जो मेरी दुकान का मक्खन आधा मक्खन गायब करता है। फिर वो रात को दुकान पर ही सो गया। रात को उसे कुछ आवाज़ें आई तो वो उठा और जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ गया। देखा तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। वो बोला, अच्छा तो तुम हो, यहाँ कैसे आए हो, तुम्हारे साथ और कौन है? आज तो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मगर वो बच्चा कुछ नहीं बोला, दोनों हाथों से मक्खन खाता रहा। उसने सोचा बाहर जाकर देखता हूँ, शायद इसके साथ कोई और होगा। मगर बाहर कोई नहीं था। वो अंदर आया तो बच्चा नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर दूसरे दिन रामलाल के बहन बहनोई आए। उसने सारी बात उन्हें बताई। फिर उसकी बहन बोली, एक काम करो, अपने जिया जी को रात को अपने साथ दुकान पर ले जाना, दोनों पता लगाना। फिर रात को दोनों गए। वहीं आधी रात को फिर आवाज़ें आई शुरू हुई और दोनों गए। वहीं छोटा सा प्यारा सा बच्चा दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारे साथ और कौन है? वो बच्चा बोला, मैं वृंदावन से यहाँ मक्खन खाने आया हूँ। वो बोले, अकेले तुम वृंदावन से यहाँ मक्खन खाने आए हो? फिर वो कुछ नहीं बोला, मक्खन खाता रहा। उसके जिया जी बोले, मैं बाहर जाकर देखता हूँ इसके साथ और कौन है, शायद इसके माता पिता बाहर ढूंढ रहे हों इसे। रामलाल के जिया जी बाहर गए पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही रामलाल ने पीछे की तरफ देखा तभी उसके जिया जी आए, बोले बाहर कोई नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही देखा बच्चा नहीं था। वो बोले, बच्चा कहाँ गया? इधर उधर देखने लगे। जैसे ही उनकी निगाह लड्डू गोपाल पर पड़ी, उनके मुंह पर मक्खन लगा हुआ था। उसके जिया जी ये सब देखकर हैरान हो गए। फिर कहने लगे, साक्षात कान्हा जी तुम्हारी दुकान में मक्खन खाने आते हैं, तुम रोज़ उन्हें भोग लगाते हो ना? वो बोला, नहीं, जिस दिन से आए हैं उस दिन से मैंने भोग नहीं लगाया। तभी तो कान्हा जी खुद ही मक्खन लेकर खा लेते हैं। तुम्हें कहा था ना कि रोज़ एक कटोरी मक्खन का भोग लगाना। तुम्हारी वजह से कान्हा जी को कितनी परेशानी हुई। फिर रामलाल ने कान्हा जी से माफ़ी मांगी। अब रोज़ एक कटोरी मक्खन कान्हा जी को भोग लगाता। अब ये उसका नियम बन गया था। और हमारे कान्हा जी तो हैं ही ऐसे प्यारे से मनमोहक, मन को मोहने वाले। उन्हें जिस पर अपनी कृपा करनी होती है वो कैसे न कैसे उस पर अपनी कृपा कर ही देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। राधे राधे।